ए लड्डू लड्डू। समय हो रहा है सुबह के 5:44 और हम 1-1.5 घंटे से जागे हुए हैं। अनिल अभी जागे हुए हैं। मैंने इसको दूध पिलाया, इसने पॉटी कर दी, तो इसका डायपर वगैरह चेंज किया और फेस मैंने थोड़ा क्लीन किया और लोशन लगाया। और इसके कल इंजेक्शन लगा था ना, वैक्सीनेशन, तो फिर हमने इसकी थोड़े बर्फ़ से सिकाई की, ठंडी ठंडी ठंडी। और इसको थोड़ा खेलने का मन हो रहा है अभी इस टाइम पे, देखो। लेकिन फेस इसका इतना डाउन हो गया है ना, क्या बताऊँ, बहुत डाउन हो गया है। बच्चों का कुछ पता नहीं रहता कब हंसते हैं कब रोते हैं, लेकिन अभी इसने हंसना स्टार्ट कर दिया है। पहले इतना नहीं हंसता था, अभी काफ़ी हंस लेता है। तो अनिल ने इसको एकदम ऐसे करके रख दिया जिससे इसको थोड़ा अच्छा फील हो रहा है शायद। वैसे टिकता नहीं है शायद, लेकिन वैक्सीनेशन हुआ है इसका, इसलिए थोड़ा टिक गया है ऐसे। तो ये जा रहा है अपने बाबा के पास। चले जाओ बेबी, उस वाले रूम में पापा जी पहले इसी रूम में खिला रहे थे इसको, लेकिन उस टाइम पे ये सो गया था। तो अभी लक्ष्य, मम्मी, पापा सब लोग उस रूम में हैं, मैं इस रूम में हूँ। और आज रात में इसने ज़्यादा तंग नहीं किया, इसको फीवर आया था तो फिर मैंने उठ के इसको दवाई दी और इसको दूध पिलाया। दूध लेकिन प्रॉपर नहीं पी रहा। वैसे तो वैक्सीन इसको लगी है उससे पहले ही नहीं पी रहा था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 7-8 दिन से ही दूध प्रॉपर पी नहीं रहा है। तो अभी मैंने क्या किया कि अभी सुबह 4 बजे इसको पिलाया तो ये पी नहीं रहा था। फिर मैंने इसको फीवर की दवा दी और उसके बाद फिर इसके डायपर वाइपर चेंज करके इसको दूसरा डायपर पहना के ये खेल के सो गया था। और उसके बाद अभी अनिल जा रहे हैं बाहर बीवी को देने के बाद। और उसके बाद अभी मैंने सुबह सो गई थी मैं, अभी ये भी सो रहा था। तो अभी मेरे क्या है कि मतलब मालूम चल जाता है ना बेबी को भूख लगी है कि नहीं लगी, लेकिन वो पता नहीं क्यों सो ही रहा था आज। वैसे इतना सोता नहीं है, आज सो ही रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इसको उठा के दूध पिला देती हूँ। तो उसको उठा के दूध पिलाने लगी। तो स्टार्टिंग में आपने नोटिस किया होगा जो जिनकी छोटे छोटे बेबी हैं, जो या माँ बन चुकी हैं, लंच के टाइम का तो मुझे ऐसा कुछ खास याद नहीं था, लेकिन अगर आपको याद हो तो आप लोग बताना। तो स्टार्टिंग में ही जब आप बेबी को दूध पिलाते हो अपना, तो स्टार्टिंग में ही दूध ज़्यादा निकलता है। जैसे कि मेरा तो दूध ज़्यादा है ही नहीं, बहुत लोगों के बहुत ज़्यादा दूध होता है, बट मेरे ज़्यादा नहीं, तो मेरे स्टार्टिंग में ही निकलता है थोड़ा बहुत। उसको क्या है कि प्रेशर बनता है, वो तो उसके गले में जाके एकदम प्रेशर से गले में जाके अटकता है। मम्मी बता रही थी ऐसा कैसा होता है, तो वो एकदम पी नहीं पाता है। तो मैंने सोचा कि वो पी नहीं पाता, वो फैल जाता है फिर सारा। तो मैंने सोचा चलो कटोरी में निकाल लेती हूँ। फिर मैंने वो कटोरी में निकाला, थोड़ा सा ही दूध था, स्टार्टिंग वाला कटोरी में निकाला। फिर कटोरी में निकाल के जो उसकी बोतल है ना जिसमें चम्मच लगी हुई है, उससे फिर मैंने इसको पिलाया। लेकिन ये नींद में था, उसको मैं रख भी नहीं सकती थी ज़्यादा टाइम तक, तो फिर नींद में था। तो फिर मैंने पिलाया तो आधा वो भी फैला, आधा लेकिन इसके पेट में चला गया। फिर ये थोड़ा सा जागा, सो गया। तो अभी बैठ के सब लोग बैठे हुए हैं और जो मेरा एक्सपीरियंस है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि चलो अभी मुझे याद है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कल को बेबी बड़ा हो जाएगा तो मैं इन चीज़ों को देख सकूँगी, मुझे याद रहेंगी। जिससे लक्ष्य के टाइम कुछ भी याद नहीं है तो मुझे भी याद रहेगी। अभी मैं नहाई धोई नहीं हूँ, नहाती धोती हूँ, झाड़ू वगैरह इस वाले रूम का लगाती हूँ। तो लड्डू नहा लिया, मैंने नहला दिया है, इसके बाबा ने खाना खा लिया है, लक्ष्य ने खा लिया है, दोनों सो गए हैं। इसके पापा खाना खा के बाहर चले गए हैं। अम्मा जी खड़ी हैं, नहाने जा रही हैं, फिर मैं नहाऊंगी। और लड्डू देख रहा है अम्मा की तरफ। आज मैं इसको नहलाने वाली नहीं थी, फिर मैंने सोचा कि वैक्सीन लगी है तो इसको थोड़ा अजीब फील हो रहा होगा तो आज नहा लेगा। अच्छा, इसको देख रहा है। चलो इसको तैयार कर दो। लड्डू, ए लड्डू लड्डू। अब हो रही है लड्डू की सजावट और लड्डू के बन गई हैं बहू, हाथ पैरों में बहू बनती हैं। इससे मानना ये होता है कि इसको बहू मिल जाएगी, गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी। गर्लफ्रेंड बनवानी हो तो क्या करना चाहिए? बहू तो लगा दी तुमने, गर्लफ्रेंड लगाओ इसको। मुझे कमेंट आए थे ना कि बीच में नहीं लगाना, तो हमने साइड में लगा। और इस वाले हाथ में
हाथ में तो लगवा ही नहीं रहा ना, बंद है उसके हाथ। उस वाले हाथ में तो लगा चुकी हो तुम। दिखाओ ना, पास से दिखाओ, पास से दिखाओ, पास से दिखाओ। अब ये फ्रॉक अब तक इसको इतनी लूज आ रही थी, अभी सही आने लगी है। तो हमें तो ये सेम टू सेम जिस दिन हुआ था ना वैसा ही लग रहा है, लेकिन कपड़ों से अंदाजा लगा रहे हैं हम लोग कि थोड़ा बड़ा होता जा रहा है। तो बड़ा ही होगा, छोटा कोई होता देखा है तुम? अब तक तो बिल्कुल चींटी हो जाती है अगर ऐसा होता तो। अरे मेरा बच्चा, मेरी गुड़िया नानी, सो जाओ। सोने दो, ऐसा लग रहा है मुझे इसको, ये काला काला यहाँ भी लगा दूँ। सोने दो उसको, कुछ मत करो। ठीक। तो मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। बेबी को मैंने यहाँ पे लेटा दिया है और वो नींद में है, तो उसके पापा उसको अच्छे से कवर कर रहे हैं जिससे वो सो जाए। और मैं ये समेटती हूँ सारा सामान और उसके बाद जाती हूँ नहाने के लिए। और लक्ष्य को भी आज उसके पापा ने नहलाया। बाबा सो रहे हैं इस वाले रूम में, बाबा सो रहे हैं। बीच में करो उस तकिया को। गर्दन टेढ़ी हो गई इसकी, बस। हाँ चलो। हे एवरीवन, गुड इवनिंग। तो अभी हो रहा है इवनिंग का समय। तो बेबी को नहलाने के बाद मैं नहाने चली गई थी। उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि मैं जल्दी जल्दी नहा के आई थी। बाथरूम भी मैंने साफ़ करी, कपड़े वॉश करे थे। फिर मैं इतना मतलब बहुत जल्दी आई थी क्योंकि फिर बेबी रोने लगा था इस वजह से। और अभी बेबी थोड़ा थोड़ा जाग रहा है, थोड़ा थोड़ा सो रहा है। फिर अंकल आ गए थे और फिर पापा जी अंकल बैठ के बातें करने लगे थे, तो 1-1.5 घंटा उसमें निकल गया। फिर तब तक मैं उस वाले रूम में गई और फिर मैंने अपना पूरा मतलब जो मेरे कपड़े थे, लक्ष्य के कपड़े थे, सारे सेट करके रख दिए। मम्मी ये बोल रही थी कि तू सेट कर ले, बड़े भी ये लक्ष्य फिर गंदा कर देगा। मैंने बोला आप वो इसलिए कर रहा है, मेरे सामने इतना नहीं करता है क्योंकि पता है उसको अम्मा कुछ बोलेंगी नहीं, और मुझसे नहीं बोलेंगी, मम्मी से ही शिकायत करेंगे। और मम्मी मतलब अम्मा है तो कुछ ज़्यादा मारपीट नहीं कर सकती, डांट ही सकती हैं। तो बस ऐसा रहता है बच्चों का यार, अम्मा बाबा के साथ कि चलो अम्मा बाबा के सामने थोड़ा कर लेंगे तो मम्मी डांटेंगी, पिटाई नहीं लग पाएगी। तो अभी मम्मी पापा जी आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं। अनिल नीचे चली गई। एक्चुअली मम्मी लड़ रही हैं पापा जी से और पापा जी लक्ष्य को अपने साथ रख रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं कि लक्ष्य साथ में रहेगा तो मम्मी चुप हो जाएंगी ऐसे करके। तो अनिल चले गए थे दोपहर में। अनिल मार्केट गए थे कुछ मम्मी के लिए लेने के लिए, तो वो लेके आ गए क्योंकि कल हमारी मम्मी जा रही हैं, सासू माँ जा रही हैं कल। तो मैं भी, हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे तो फिर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया। नहीं तो कोई वीडियो शूट नहीं किया इस वजह से फिर मैं तो मार्केट गई नहीं, सच बताऊँ तो। कल मम्मी जा रही हैं और आज मॉल जाने वाले थे, बट फिर पापा जी ने भी मना कर दिया और मम्मी का भी ऐसा मन नहीं था, तो फिर आज ये लोग मॉल नहीं गए। और आज सारा दिन ऐसे ही निकल गया, सच बताऊँ तो पता ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा आज क्या हुआ है। पापा जी का कोई फ्रेंड है, उनका कॉल आया था, दोस्त वगैरह होंगे कोई, तो उनका फ़ोन आया था कि आ जाओ, बट अब जाएंगे आएंगे कितना टाइम लग जाएगा, फिर सुबह ही निकलना है उनको। तो इतने दिन से थी तो मतलब थोड़ा होता है ना, मतलब होता है यार, उन पे हो रहा था वैसा, वो कर रही थी, बात उसकी नहीं है, बट अब चली जाएंगे। ठीक है यार, गांव में भी देखना है, क्या कर सकती है। तो अभी समय हो रहा है 7:30-8 बज रहे हैं। मैं आई हूँ चाय बनाने के लिए, किचन पे अभी भी डली है। इग्नोर करना, मेरे सर में दर्द हो रहा है। आज सारा दिन हो गया, ब्लॉग मैंने बनाया नहीं क्योंकि आपको पता है जैसे कल मम्मी पापा जाने वाले हैं सुबह ही, तो उनकी पैकिंग वगैरह हो रही थी। और ऊपर से हमारा उस वाला बाथरूम है ना, वो वाला जिसमें मैं नहाती हूँ ओनली, और उसमें मशीन रखी है, उस वाले बाथरूम का जो पानी है ना नहाते हैं, तो वो उसमें आ रहा था स्टोर रूम में, तो सारा दिन हो गया उसमें। अंकल वगैरह आए थे तो सारा दिन हो गया। तो अभी मैंने बोला कि थोड़ा टाइम है, फिर सो जाएंगे, सुबह ही निकल जाएंगे। तो अभी बेबी को खिला लो, बाबा को खिला लेंगे। तो लक्ष्य, पापा जी, मम्मी उस वाले रूम में। बेबी को मैं दूध पिला के सुसु पोटी से फ्री करके आ गई हूँ। चाय बन रही है, तो किचन में बन रही है मेरी चाय, और मम्मी पापा जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। अनिल डिनर करके निकल गए हैं बाहर घूमने के लिए, और यहाँ पे लक्ष्य बोल रहा था बाबा 2 दिन और रुक जाओ। पापा जी
2 दिन की ही बोल रहे थे कि 2 दिन के लिए आऊँगा, बट हमने 5 दिन बाद का टिकट करवाया था क्योंकि पार्टी भी थी, तो हमने सोचा पापा पार्टी में भी शामिल हो जाएंगे और उसके बाद थोड़ा 1-2 दिन समय बिता लेंगे लक्ष्य के साथ, फिर चले जाएंगे। लेकिन मैंने रेगुलर ब्लॉगिंग नहीं करी, और क्योंकि बेबी को वैक्सीन लगी थी ना 1.5 महीने वाली, लड्डू 1.5 महीने का हो गया कंप्लीट। और यहाँ पे मम्मी कल सुबह चली जाएंगी मम्मी पापा जी, 7 बजे की ट्रेन है। और ये रात की क्लिप है, मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था इस समय पे, मेरे सर में भी दर्द हो रहा था। और मम्मी भी जाने वाली हैं क्योंकि मम्मी को बहुत टाइम हो गया, 2 महीने से ज़्यादा हो गया। और जब आप किसी के साथ रहते हो तो फिर याद तो आती है, या आप कहीं जाते हो तो मुझे पर्सनली ऐसा होता है, मैं कहीं पे ज़्यादा रह लेती हूँ तो मुझे भी आती है, मेरे यहाँ कोई रह लेता है तो भी मुझे बहुत याद आती है। तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, ऐसा लग रहा था मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगूँ, पता नहीं क्यों। ऊपर से लक्ष्य भी इतना रोया ना रात के समय, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अपने बाबा से बहुत ज़्यादा क्लोज है, सारी बातें शेयर करता है, तो बहुत ज़्यादा रो रहा था। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का समय और मम्मी पापा जी जा रहे हैं क्योंकि उनकी ट्रेन है, तो अनिल छोड़ने जा रहे हैं स्टेशन। और इस टाइम पे सिचुएशन कुछ ऐसी थी, बहुत ज़्यादा अलग माहौल था घर में, रोना धोना, मुझे भी बहुत ज़्यादा रोना आया था, बहुत ही ज़्यादा। तो मम्मी मना बोल रही थी कि क्यों रो रही है, मत रो, छोटा बच्चा है, रोती नहीं है ऐसे। पर मैं कंट्रोल नहीं कर पाई, मैं कोशिश कर रही थी मैं कंट्रोल करूं, बट मुझसे नहीं हो पाया। और पापा जी बोल रहे थे कि मम्मी फिर आ जाएंगी, देखो। तो इधर प्रॉब्लम ये भी है ना कि घर पे फिर कोई नहीं रह पाता है, फिर पापा जी अकेले रह जाते हैं, खाना पीना सही से नहीं हो पाता, तो वो भी एक प्रॉब्लम है ना, इसलिए।